जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 विषय विज्ञान के 5 जगत वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम के 50 प्रश्न। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। सुपरफास्ट रिवीजन, महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए, तो आप लोग बने रहिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे। इसमें है 5 जगत वर्गीकरण, 50 वन लाइनर प्रश्नोत्तर, यानी कि 50 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो 5 जगत जो वर्गीकरण है किसने दिया, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट एच फेटकर। कब दिए थे, 1969 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी देखते जाइए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं लेंगे, बस इतना जान लीजिए 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो आर एच व्हिटकर, यानी कि रॉबर्ट एच व्हिटकर 1969 में। दूसरा क्वेश्चन है, 5 जगत कौन कौन से हैं। जो 5 जगत हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 जगत हैं। इन पांचों जगत को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत की मुख्य विशेषता क्या है। तो मोनेरा जगत की मुख्य विशेषता है प्रोक्रियाटिक जीव। आप लोग जानते होंगे प्रोक्रियाटिक और यूकैरियोटिक, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि समय कम बचा है। बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग सार देखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत की मुख्य विशेषता क्या है। तो प्रोटिस्टा जगत का मुख्य विशेषता है यूकैरियोटिक, एक कोष की जीव इसमें होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जो फंजाई है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, काइटिन। आप लोग जानते होंगे काइटिन बहुत ही लचीला पदार्थ होता है, उससे उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप जगत की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेल्यूलोज। पादप जगत आप लोग जानते होंगे, पेड़ पौधे, उनका सेल्यूलोज से बना होता है क्या, कोशिका भित्ति। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु जगत की कोशिका भित्ति होती है या नहीं। जो जंतु जगत है उनमें कोशिका भित्ति होती है या नहीं। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, जंतु जगत में नहीं होती, केवल होती है पादप जगत में होती है। पेड़ पौधों में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु पादप। तो कोशिका भित्ति आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ है प्लांट्स में ही पाया जाता है। तो आप लोग आराम से 1 नंबर ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनेरा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। जो मोनेरा किंगडम है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है। तो मोनेरा में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का पोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है वो किस जगत में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा किस जगत का सदस्य है। अमीबा जो है किस जगत का सदस्य है, तो वो है प्रोटिस्टा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यूग्लिना किस प्रकार का जीव है। जो यूग्लिना है वो किस प्रकार का जीव है। तो यूग्लिना पौधा जंतु दोनों गुण वाला प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा जगत का है वो। जो यूग्लिना है ना, यूग्लिना जंतु जगत और पादप जगत दोनों में आता है। इसमें दोनों का गुण दर्शाया जाता है, किसमें, यूग्लिना में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फफूंद किस जगत में आती है। जो फफूंद है वो किस जगत में आती है, तो फंजाई जगत में आती है। आप लोग जानते होंगे जैसे हम लोग रोटी वगैरह रख देते हैं उसमें क्या लग जाता है, इस तरह से फफूंद निकल आते हैं, तो क्या है, फंजाई है, कवक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाइकेन किसका संघटक है। लाइकेन किसका संघटक है, शैवाल प्लस कवक का। जो लाइकेन है कवक और शैवाल दोनों में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, रोटी पर उगने वाली फफूंद कौन सी है, तो राइजो राइजोपस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लगभग मुझे लगता है ये 100% आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, कि रोटी पर उगने वाली फफूंद कौन सी है। तो रोटी पर उगने वाले फफूंद का नाम है राइजोपस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले
क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोप्लास्ट किस जगत में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस जगत में पाया जाता है? प्रोटिस्टा और प्लांटी। प्लांटी मतलब जानते होंगे आप लोग, अब बताने की जरूरत नहीं है, प्लांट्स होता है प्लांटी में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाणु किस प्रकार का जीव है? जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव है, ये मोनेरा जगत में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम कम बचा है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। मानव किस जगत में आता है? तो मानव एनिमलिया जगत में आता है। अब एनिमलिया के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना जानेंगे कि मानव किस जगत में आता है, एनिमलिया जगत में आता है। आगे देखते हैं, मशरूम किस जगत में आता है? मशरूम फंजाई जगत में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटिस्टा किस जगत का पोषण प्रकार? प्रोटिस्टा जगत का पोषण प्रकार क्या है? तो स्वपोषी और परपोषी दोनों, जो प्रोटिस्टा जगत में जीव जंतु आते हैं उनमें पोषण किस प्रकार का होता है? तो उनमें पोषण होता है स्वपोषी और परपोषी। वो खुद से भी भोजन बना सकते हैं और दूसरे से मिल जाएगा तो वो खा ही लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एनिमलिया जगत की मुख्य विशेषता क्या है? एनिमलिया जगत की मुख्य विशेषता है ये परपोषी होते हैं, दूसरे परासी होते हैं, कोशिका भित्ति रहित होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरस किस जगत में आता है? जो वायरस होते हैं वो किस जगत में आते हैं? किसी भी जगत में नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो वायरस हैं वो किसी भी जगत में नहीं आते हैं, वो अलग से रहते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किस जगत में आता है? तो माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोनेरा का डीएनए कहाँ पाया जाता है? मोनेरा का डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियाइड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करके देखेंगे, टाइम कम बचा हुआ है, आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा जहाँ समझ में नहीं आएगा, बाकी हम एक बार में बता रहे हैं जल्दी जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवाल किस जगत में पाए जाते हैं? शैवाल प्रोटिस्टा और प्लांटी जगत में पाए जाते हैं। ईस्ट किस जगत में आता है? तो ईस्ट फंजाई जगत में आता है। ईस्ट आप लोग जानते होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मशरूम का पोषण प्रकार क्या है? मशरूम का पोषण प्रकार है सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मशरूम का पोषण प्रकार है सेप्रोफाइटिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एनीमिलिया में किस प्रकार का संगठन होता है? तो एनीमिलिया में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक संगठक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्लोमाइडोमोनास किस जगत में आता है? तो क्लोमाइडोमोनास प्रोटिस्टा जगत में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फंजाई में क्लोरोफिल होता है या नहीं? तो फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे जो हरे पादप होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन जो फंजाई है वो क्या है? कवक है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, प्लांटी जगत में ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्लांटी जगत में ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वही ऊर्जा का स्रोत है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, परजीवी फफूंद का उदाहरण है। परजीवी फफूंद का उदाहरण क्या है? पैक्सीनिया, पैक्सीनिया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाए? पैक्सीनिया। इसी तरह क्वेश्चन घुमा के आएंगे, परजीवी फफूंद का उदाहरण है या फिर उदाहरण, इतने बस लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको हम बोल सकते हैं कि है। परजीवी फफूंद का उदाहरण कौन सा है? पैक्सीनिया है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाए पैक्सीनिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया परजीवी किस जगत का है? जो मलेरिया में परजीवी पाया जाता है वो किस जगत का है? तो मलेरिया किस जीवाणु के कारण होता है? होता है प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम किस जगत में आता है? प्लाज्मोडियम आता है प्रोटिस्टा में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस जगत में अनुपस्थित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मोनेरा जगत में अनुपस्थित होता है। आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अच्छा काम करता है, जो कि इसके बारे में ही अगर ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हम सभी प्रश्न नहीं देख पाएंगे। आगे किसी वीडियो में बात कर लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो किस जगह में किस जगत में अनुपस्थित रहता है? मोनेरा जगत में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पादप जगत किस प्रकार का पोषण करता है? तो पादप जगत जो होते हैं वो स्वपोषी, यानी कि वो खुद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं और खुद से अपना भोजन पोषण करते हैं। ठीक है, तो पादप जगत किस प्रकार का पोषण है? स्वपोषी। एनीमिलिया का संचलन प्रकार क्या है? तो एनीमिलिया का संचलन प्रकार सक्रिय है, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं, यानी कि सक्रिय होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि कवक का पोषण प्रकार, कवक का किस प्रकार का पोषण होता है कवक में? तो सेप्रोफाइटिक परजीवी, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मोनेरा का प्रजनन तरीका, मोनेरा का प्रजनन तरीका क्या है? अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक आप लोग जानते होंगे, अब मैं लैंगिक और अलैंगिक अभी नहीं बताऊंगा या फिर हमारा क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा। बाइनरी फिशनर, बाइनरी फिशन। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटिस्टा का प्रजनन तरीका। प्रोटिस्टा का प्रजनन तरीका क्या है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से। लैंगिक जानते होंगे, जो संबंध बनाते हैं। अलैंगिक मतलब एक दूसरे से विखंडित होके। तो चलिए बता ही दिया, कोई बात नहीं है। जैसे ये हमारे पास एक कोई अमीबा मान लेते हैं, ये एक से दो बन जाए अपने आप से, ठीक, क्या हो जाए? अलैंगिक। और लैंगिक में एक दूसरे से मिलके निषेचन करने के बाद जो प्रजनन होता है वो लैंगिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुनेरा में कौन से जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो मुनेरा जगत के कौन से जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो राइजोबियम, एनेवेना। तो राइजोबियम आप लोग जानते होंगे कि राइजोबियम किसमें पाया जाता है? दाल के जो पौधे, दलहन पौधे होते हैं उसके जड़ें पाया जाता है क्या? राइजोबियम। ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, तभी वहाँ आसपास से बहुत अच्छा उपज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एनीमिलिया किस प्रकार की कोशिका से बना है? एनीमिलिया जो है किस प्रकार कोशिका से बना है? तो यूकैरियोटिक बहुकोशिकी से क्या बना है? एनीमिलिया। एनीमिलिया मतलब मनुष्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फंजाई में रिजर्व फूड क्या है? फंजाई में रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। यानी फंजाई अगर कुछ भी नहीं खा रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आप लोग जानते होंगे, ग्लूकोज का ही भाग है ग्लाइकोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लांटी में रिजर्व फूड क्या है? प्लांटी में रिजर्व फूड है स्टार्च। जो प्लांट हैं, अगर उनके पास उनको खाना पीना ना मिले, धूप ना करे, रात ही रात रहे, फिर भी वो अपना पोषण कर लेंगे किससे? स्टार्च से, जो जमा करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोनेरा में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो मोनेरा में ग्लाइकन से क्या बना होता है? कोशिका भित्ति बना होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि मुनेरा में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रोटिस्टा जगत का सबसे प्रसिद्ध शैवाल कौन सा है? ठीक है, प्रोटिस्टा जगत का सबसे प्रसिद्ध सवाल है डायटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 में से 100% मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनिमिलिया जगत में पोषण प्रकार क्या है? तो एनिमिलिया जगत में पोषण प्रकार है परजीवी, होलोजोइक। अब होलोजोइक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को कभी, क्योंकि आप समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग देख रहे हैं। आप लोग बस इतना समझिए कि एनिमिलिया जगत में पोषण परपोषी होता है, परपोषी और होलोजोइक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मो डेस्माटा किस जगत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्लांटी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीडोपोडिया किस जीव में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है, ये प्रोटिस्टा जगत का है। ठीक है, सीडोपोडिया मतलब होता है वो खिसक खिसक के चलता है, ऐसे 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 चलता है, वो सीडोपोडिया होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फंजाई का शरीर कैसा होता है? फंजाई का शरीर होता है माइसीलियम से बना होता है। जो फंजाई का शरीर होता है माइसीलियम से बना होता है या माइसीलियम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्राचीन जगत, सबसे प्राचीन जगत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जगत है मोनेरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम संगठन वाला जगत कौन सा है? तो उच्चतम संगठन वाला जगत है एनीमिलिया। उच्चतम संगठन का मतलब ये कि जो जिसमें सबसे ज्यादा विकास हो, सबसे ज्यादा विकसित हो वो जीव
बहुत ज़्यादा विकसित हो, जैसे कि एनिमिलिया एनिमिलिया जगत में जो प्राणी है जैसे मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, वही होता है उच्च संगठन वाला जगत। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब टाइम कम बचे हुए हैं, आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। अगर 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर 5 जगत वर्गीकरण से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, मेरा ये दावा है 100%। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आप लोगों को और चाहिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।